अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रोहिला वाली मुजफ्फरगढ़ से आज एक और अक्सीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान अक्सीर हड़ताल के नाम से है। हमारे सन्यासी उस्तादों का फरमान है कि एक हड़ताल और फवायद लातादाद। आज आपको जदीद तरीके से अक्सीर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। हमारे उस्तादों का फरमान है कि हड़ताल कुदरत का एक कीमती तोहफा है। हड़ताल फवायद का एक समंदर है। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि जिसने हड़ताल को समझ लिया गोया उसने आधी हिकमत समझ ली। और हड़ताल के इज्जा, क्योंकि ये एक कुदरती मुरक्कब है, इसके इज्जा गंधक, सुंबल, फार, पारा के हैं। जिस्मानी अमराज के खात्मे के लिए इससे बढ़कर कोई और दवा नहीं। हड़ताल की दो इकसाम होती हैं, एक हड़ताल वर्की और दूसरा हड़ताल तबकी। और आज हम हड़ताल वर्की के फायदे और बनाने की तरकीब बताने जा रहे हैं। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन ये जिन अमराज पर काम करती है उनमें फालिज, लकवा, अमराज कल्ब, अमराज दिमाग, ज़ौफ़े बाग को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी है इल्म फ़न की खिदमत जारी रहेगी और अपने सन्यासी उस्तादों के अक्सीरी नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। हड़ताल को अक्सीर बनाने का तरीका, पहले हड़ताल को मुदब्बिर करना यानी साफ करना होता है। जब इस प्रोसेस से आप इसको गुजारते हैं तो ये ऐसी अक्सीर बन जाती है कि बिजली असर काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे उस्ताद, हम इस अक्सीर को बनाकर अमराज कल्ब, चेस्ट अमराज, दर्दों, गंठिया के लिए इस्तेमाल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिलता है। हड़ताल को मुदब्बिर करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने 50 ग्राम हड़ताल लेकर और हड़ताल डली वाली लेनी है। और आपने नमक सफ़ेद लेना है, जो खाने वाला नमक होता है, तकरीबन 1 से 1.5 किलो लेकर उसमें कुमार गंदल का गूदा इतना डालना है कि उसके 2 टिकिया बना लेनी है। और फिर आपने सादा नमक लेना है, तकरीबन 4 से 5 किलो। बेहतर तो ये है ये किसी खुली कढ़ाई में बनाई जाए, और अगर कढ़ाई में ना बना सको तो इसको 5 किलो जो घी वाला खाली डब्बा होता है उसमें भी बन जाता है, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा मुफीद बनता है क्योंकि उसमें आग सही तरीके से इसको मिल जाती है। आपने आधा नमक नीचे रखना है, तकरीबन कोई 2 किलो, और उसके ऊपर वो टिकिया जो कुमार गंदल के गूदे से गूंदी गई थी उसको ऊपर रखकर उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में, तकरीबन जैसे आपने 50 ग्राम हड़ताल लिया है, 10-10 ग्राम के टुकड़े बना लें। इसके मुख्तलिफ जगह पर रखकर इसको ऊपर दूसरी जो टिकिया है उसके साथ इसको बंद कर दें और 2 से 2.5 किलो नमक इसके ऊपर डाल दें और इसको अच्छी तरह साइडों से दबा दें। और अब इसको आग पर रखेंगे, बेहतर है सिलेंडर की आग, और तेज़ आग जलाएंगे इसके नीचे। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तेज़ आग जलानी है और फिर से इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये नमक मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तो जो नमक ऊपर वैसे डाला हुआ है उसको हटाकर जो नमक हमने कुमार गंदल के गूदे से गूंदा था उसको अलहदा कर लेना है। वो इतना हार्ड हो चुका होता है कि वो टूटने से भी नहीं टूटता और हड़ताल उसके अंदर दब जाती है। उसका तरीका यह है कि आपने उसको किसी खुले टब वगैरह में रखकर और ऊपर पानी छोड़ देना है। जैसे उसके ऊपर पानी गिरेगा नमक पानी में हल होता जाएगा और हड़ताल के टुकड़े बाहर निकलते रहेंगे। और जैसे ही तमाम नमक पानी में हल हो जाए
तो वो पानी ज़ाया कर दें, उसको 3-4 मरतबा हड़ताल को धो लेंगे तो वो सुर्ख कलर की जैसे जमा हुआ खून होता है उस तरह की हड़ताल आपको मिलेगी। और ये वज़न भी कम नहीं करती। बाद हुक्मा कहते हैं जब इसको तेज़ आग दी जाती है तो इसका पारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे उस्तादों का फरमान है कि पारा इसमें से नहीं निकलता, इसमें से वो कार्बन मिट्टी, क्योंकि ये कुदरती एक चीज़ है, पहाड़ों से निकलती है, वो अज्जा इसके साफ़ हो जाते हैं और ये अक्सीर बन जाती है। इसको खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इसको जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे ये अक्सीर का हुक्म रखती है और बिजली असर काम करती है। हमारा तो मामूल मतलब है, हम इसको 200 ग्राम 300 ग्राम बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल चंद एक नुस्खों में होता है और ये काफ़ी अरसे तक, एक दफ़ा बनाई हुई काफ़ी अरसा चलती रहती है। हम तो इसको 10 ग्राम हड़ताल वर्किया और 30 ग्राम काली मिर्च, लेकिन काली मिर्च आपने वो लेनी है जो बाज़ार में छरा के नाम से मशहूर होती है, उसमें से भी आपने मोटे मोटे दाने चुन लेने हैं, क्योंकि जितनी जानदार काली मिर्च होगी इसका उतना ही तेज़ असर दवा तैयार होगी। इसको खरल में डालकर काली मिर्च को पहले खरल कर ले थोड़ी देर, उसके बाद हड़ताल डालकर इसको ज़ोरदार हाथों से 3 से 4 घंटे खरल करना है और ऐसा खरल करना है कि दवा बिल्कुल मुलायम हो जाए और इसके ज़रात बाकी ना रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हम तो फालिज लकवा के मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं, या वो मरीज़ जो ज़बान से बोल नहीं सकते, फालिज के मरीज़ होते हैं, उनकी ज़बान को खोलने के लिए तकरीबन कोई 3 से 4 दिन इसको ज़बान के ऊपर लगवाते हैं और ज़बान के नीचे रख कर मुँह बंद करवा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, अलबत्ता 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो मरीज़ बोलने लग जाता है। और हमने तो बारहा दफ़ा इसे आजमाया है इस तरीके से बनाकर, और आप दोस्तों की नज़र किया नुस्खा आप भी बनाएं। और हमारे उस्ताद इसको अमराज़ क़ल्ब के लिए भी इस्तेमाल कराते हैं। उसको बनाने के लिए आपने जंजीबील 4 तोला, जिसको सूंड कहते हैं, वो लेकर उसको बारीक पीस लेना है और कपड़ छान कर लेना है और उसमें यही नुस्खा 3 तोले काली मिर्च और 1 तोला हड़ताल, यही मिक्स कर लें। आपकी मर्ज़ी, अगर आप अलहदा बना लें तो आपकी मर्ज़ी। और ये भी बहुत अक्सीर दवा बनती है। दिल के पट्टे कमज़ोर हों या सांस फूलता हो, खुश्की के जितने भी अमराज हैं उसमें ये आला दर्जे का काम करती है। ये भी नुस्खा हम बनाते हैं और इसके सबसे छोटे साइज का कैप्सूल, लेकिन वो हर बंदे की अपनी मर्जी, क्योंकि मरीज उसके सामने होता है। जिस तरह का मरीज उस तरह की खुराक इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अमराज़ क़ल्ब के लिए भी ये बिजली असर काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बनाएं, इसको आजमाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। हकीम मोहम्मद जावेद फिल्म वाली, और हमारे YouTube चैनल हकीम जावेद ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अपने उस्तादों के अक्सरी नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।